नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सभी को पता है कि अभी राई स्पोर्ट्स स्कूल की एडमिशन प्रक्रिया जो है चालू है और सभी कक्षाओं के लिए कक्षा 5 से लेकर कक्षा 11 तक फ़िज़िकल टेस्ट सबके हो चुके हैं और कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 बल्कि मैं कहूँगा कक्षा 9 तक के बच्चे जो हैं अभी अपने फ़िज़िकल टेस्ट के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि पता लगे कि उनको अगली प्रक्रिया के लिए कितना तैयारी करने की ज़रूरत है। वैसे तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्कोर शीट जो है पहले ही वेबसाइट पर डाल दी गई थी, जिससे पेरेंट्स खुद भी आकलन कर सकते हैं कि उनके बच्चे ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, ताकि उनको पता लग जाए कि उनका फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर हो रहा है या उन्हें अगले साल के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन स्कूल ने, क्योंकि 11th क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, इम्पॉर्टेंट है, तो उनके लिए टाइम सेविंग प्रक्रिया को अपनाते हुए उन्होंने उसका रिज़ल्ट जो है फ़िज़िकल टेस्ट का डिक्लेयर कर दिया था और साथ में ही 15 तारीख को उनका रिटन टेस्ट भी हो चुका है। और सिर्फ रिटन टेस्ट ही नहीं, 15 की रात को ही उस रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट भी जारी कर दिया गया है। उसमें तकरीबन 19 बच्चे जो हैं जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया है रिटन टेस्ट को भी। तो स्कूल ने उन बच्चों के अभिभावकों से आग्रह किया है कि मेडिकल फ़िटनेस जो है वो अपने एरिया के जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से वो अपने बच्चे के सारे टेस्ट करा के, एक फॉर्मेट जो है स्कूल ने जारी किया है उनको, वहाँ से वो उनकी फ़िटनेस जो है वो स्कूल में उनको देना है वो मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ पेरेंट्स ने ईमेल के माध्यम से ही सभी के पास जो है रिज़ल्ट भेज दिया है और ये MNSS राई की वेबसाइट पे भी जो है अपलोड कर दिया गया है। अगर कोई पेरेंट्स नहीं देख पाए हैं, जिनके पास मेल नहीं आ पाई है और वो देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे का टेस्ट जो है क्लियर हुआ है या नहीं, वो आगे के प्रोसेस के लिए सेलेक्ट हुए हैं या नहीं, वो www.mnssrai.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप एक वेबसाइट खोलेंगे तो वेबसाइट में आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ नीचे इम्पोर्टेंट नोटिस के नाम से एक लिंक है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे या आप जब देखेंगे जो स्क्रॉलिंग चलती रहती है ईमेल पे, तो उस पर आपके लेफ़्ट हैंड साइड में ऊपर इम्पोर्टेंट नोटिस का एक ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप है ना क्लिक करेंगे तो आपको अलग से एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें आपको जो रिज़ल्ट जो दिया गया है, जो रोल नंबर्स उसमें दिए गए हैं, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो रोल नंबर उसमें दिए गए हैं वो सीरियल नंबर के हिसाब से दिए गए हैं, वो मेरिट के हिसाब से नहीं दिए गए हैं। तो मेडिकल में कुछ चीज़ें जो हैं ध्यान रखने की होती हैं। आमतौर पर मेडिकल में जैसे भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाएंगे और जैसे स्कूल में पहले होता रहा है, हाइट वेट बच्चे की नापी जाएगी, उनके आइज़ का टेस्ट होगा, उनके दांत वगैरह चेक किए जाएंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके ईयर टेस्ट हो जाएंगे, उनको खड़ा करके देखा जाता है कि उनके घुटने जो है आपस में मिलते तो नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई घुटने मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जिस बच्चे के घुटने जो है मिलते हैं, आप घर पे भी चेक कर सकते हैं कि दोनों उनकी एड़ियाँ मिलाकर और उन्हें आप खड़ा करेंगे तो उनके बीच से जो है, अगर आप हाथ को नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो इतना गैप होना चाहिए, क्योंकि जिनके घुटने मिलते हैं उन बच्चों को खेलने में, दौड़ लगाने में, इनमें बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, दो चीज़ जो है किसी भी मेडिकल में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। एक तो बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि कई बार कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर कलर जो है वो नज़र नहीं आता। तो इसी बीमारी के कारण जो है बच्चों को आगे जॉब में भी दिक्कत रहती है। तो आरसी भी आ जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस के अलावा फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बच्चे को
जो है स्पोर्ट्स में भी दिक्कत करती हैं और आगे आने वाली जो भर्तियाँ होती हैं उनमें भी दिक्कत करती हैं। तो सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि वो जो भी फॉर्मेट उनके पास भेजा गया है उसके तहत आप वो मेडिकल करा के 30 तारीख से पहले स्कूल में उसको सबमिट करा दें। उसके साथ साथ जो भी एडमिशन प्रक्रिया है, यानी कि जो भी फॉर्मेलिटी स्कूल ने आपको करने के लिए कही गई हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से कि वो अच्छा होगा कि एक बार स्कूल में जाके उनसे प्रिंसिपल सर से या स्कूल के जो भी स्टाफ हैं जो एडमिशन्स के लिए निर्धारित किए गए हैं, आप उनसे मिलकर अपने सारे डाउट क्लियर कर लें और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो उनसे ले लें ताकि आप उनकी फॉर्मेलिटीज़ को टाइमली पूरा कर पाएँ। बच्चों को 30 तारीख से पहले जो है ये जो चयन प्रक्रिया है कक्षा 11 के लिए वो पूरी कर ली जाएगी। तो पेरेंट्स इंतज़ार ना करें, एक दिन कीमती है क्योंकि 11th क्लास का सिलेबस जो है वो 12th के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। और बच्चों को जैसे अभी चुनाव करना है कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, यानी कि साइंस साइड लेनी है या उनको कॉमर्स लेनी है या उनको आर्ट्स लेनी है। तो इस चीज़ के देखिए, बच्चे को जैसा आपने आगे फ्यूचर डिसाइड करना है उसके हिसाब से ही उन्हें स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक होड़ लगाकर कि नहीं सभी और साइंस ले रहे हैं तो मैं भी साइंस ले लूँ। ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि आप किस क्षेत्र में जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसी के अनुरूप आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेने चाहिए। जैसे जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं तो उनके लिए जायज़ सी बात है कि उनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी के बिना तो मेडिकल की पढ़ाई नहीं हो सकती है। ठीक है। जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए पीसीएम यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ की ज़रूरत होती है। जो अपना करियर जो है जैसे कोई सीए बनना चाहता है या कोई कॉमर्स के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके लिए बीकॉम अच्छी रहेगी। और बाकी जो छात्र जिनका कि कला संकाय में इंटरेस्ट है, कि जो टीचर बनना चाहते हैं या फिज़िकल एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं या किसी और क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से कि जिन बच्चों का मैथ और साइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है वो आर्ट्स लेकर, आर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, आप तरक्की कर सकते हैं तो वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रक्रिया को टाइम से पूरा करें ताकि आपके बच्चे जो हैं जल्द से जल्द जो है स्कूल ज्वाइन करा पाएँ। बच्चों को एक ही मौका दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए, कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह का कोई इसमें अभी ऑप्शन नहीं है। और बाकी कक्षाओं के लिए जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है वो इंतज़ार करते रहें, जल्द ही उनका भी परीक्षा परिणाम जो है घोषित होने वाला है और उसी के साथ साथ रिटन टेस्ट की भी डेट आ जाएगी। बच्चों, जो भी बच्चे कक्षा 5 के लिए 6, 7, 8 और 9 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि फ़िज़िकल टेस्ट दिया है, उनको अंदाज़ा लग गया होगा कि उनका कैसा फ़िज़िकल टेस्ट हुआ है। इतना सभी बच्चे खुद भी जज कर लेते हैं। तो बच्चों तैयारी करते रहें आप, और एनसीईआरटी की जो बुक्स है उन्हीं से तैयारी करते रहें। यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस का ही टेस्ट होता है, जीके भी नहीं कहूँगा मैं, जनरल अवेयरनेस कहूँगा, जिसमें आप ये समझिए कि बड़े ही सूझबूझ वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रश्न जो हैं किताबों से उठाकर दे दिए जाते हैं। एक कॉमन सेंस जो है चेक की जाती है कि बच्चा कितना कॉमन सेंस को यूज़ कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले काफ़ी समय पहले ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जिसमें पूछा गया था कि अगर एक कपड़ा 4 मिनट में सूखता है तो 15 कपड़े कितनी देर में सूखेंगे। तो ज़्यादातर बच्चों ने, क्योंकि वो मैथ्स का ही इसको प्रश्न समझ बैठे, और उन्होंने 15 गुना 4 करके 60 कर दिया। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो 4 मिनट ही है। भाई एक कपड़ा 4 मिनट में सूखता है तो 15 को अगर हम सुखाएंगे तो वो भी उतना ही समय लेंगे। तो बच्चों जी जान से जुड़े रहें। आपने मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ भीड़ से अलग होकर आप कुछ करना चाह रहे हैं, एक अच्छे स्कूल में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत जो है हमेशा रंग लाती है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको
इसका परिणाम निश्चय ही मिलेगा, आपको सफलता निश्चय ही मिलेगी। तो लगे रहें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे और बच्चों को, उनके अभिभावकों तक ये जानकारी पहुँचे जो राइस स्कूल के बारे में जानना चाह रहे हैं या वो वहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो चाहे इस बार उन्होंने अप्लाई किया हुआ है या वो आगे अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।